अब आओ देखते हैं उदाहरण 2 में जो 5 क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आलेख हम खुद से कैसे बनाएंगे, समझ गया। ये याद रखना द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, परवलय होता है, यानी यू के आकार का होता है, वक्र होता है, समझ गया। चलो उदाहरण क्या है, उदाहरण 2 में या इसमें जगह नहीं बच गया, चलो इधर लिख देते हैं। एक में कह रहा है y बराबर x² - 9 का आलेख खींचे, ठीक है। और किसी भी चीज का आलेख खींचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान सारणी बनाएंगे, समझ गया। तो लिखेंगे मान सारणी। कै गो बिंदु बनाया है, 5 गो बनाया है। चलो हम लोग भी 5 गो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस कर ले लगा अच्छे से तो लीड से भी बना सकता है, अगर प्रैक्टिस नहीं हुआ रहेगा अच्छे से तो कागजी से बनाना। देखो समझ गया। इसमें लेंगे कौन सी, x वाला, ये में लेंगे y बराबर जो समीकरण दिया हुआ है x² - 9, समझ गया। कै गो बनाएंगे, 5 गो। एक हो गया, बराबर बराबर दूर लेंगे, 2 3 4 बराबरे बराबरे खाना लेंगे, और उसके बाद ही ले लेंगे 5वां ले लिए। अब मान सारणी में क्या रखेंगे, अपना मन से मान सारणी बनाएंगे। x बराबर सबसे पहले रखेंगे x, है ना, ये द्विघात बहुपद है तो शुरू करना -5 से, -4 से, -3 से, -2 से, -1 से या 0 से, ये सब ठीक है। चलो हम पहले इधर से लेते हैं। x बराबर हम लेंगे कितना, -4। x बराबर कितना लिखेंगे, -4 लिखेंगे, नहीं लिए हैं। x बराबर -4 अपना मन से क्या किए हैं, लिए हैं। अब y में धरेंगे x बराबर -4 और निकाल लेंगे। देखो x बराबर कितना रखने पर, -4 रखने पर, y बराबर में तो -4 रख रहे हैं तो -4 के स्क्वायर -9, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 के स्क्वायर हो जाता है 16 -9 बराबर 7। हमको y बराबर चला आया है 7, समझ गया। हमको एगो निर्देशांक मिल गया, ग्राफ बनाने के लिए एगो बिंदु मिल गया, एगो -4 -7 बिंदु मिल गया। ऐसा नहीं क्या निकालेंगे, 5 गो। चलो x बराबर हम क्या रखते हैं, हम x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा, देखो तो -3 रख रहे हैं, स्क्वायर -9 बराबर माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 -9 बराबर 0। हम x बराबर कितना रखे थे, -3, तो y बराबर हमारा आ गया है 0, समझ गया। एक और बिंदु ले लेंगे, x बराबर कितना रखा है, x बराबर 0 रखा है। अब ठीक है, x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखे तो y बराबर हो जाएगा, देखो तो 0 के स्क्वायर एक ना है, 0 तो दे लिया, ये बात खाली जो रखी जिससे रख दे बस, बाकी जो नहीं तेना 9, 0 के स्क्वायर 0 ही रहेगा, -9 बराबर 0 कोई वैल्यू नहीं है, -9 ध्यान रखना ये सब। तो इसकी x बराबर कितना आया, y बराबर कितना आया, अब तनका फिर अब यही सरने रिपीट करेंगे। x बराबर अब -4 रखे थे ना, तो अब अपना में से रखें सीधे 4, लय मिला रहा है, ये सब याद रखना परीक्षा में कैसे बन रहा है। x बराबर 4 रखने पर, तुम कोनो चीज लेगा ना x का मान, तो ये जैसा करे ग्राफ है तुम देख रहा है ऐसा ही बनेगा। फिर y बराबर क्या हो जाएगा, ये बात तो 4 रख रहे हैं ना, 4 के स्क्वायर -9, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 -9 बराबर 7। x बराबर तुमने कितना रखा 4,
तो y बराबर आ गया 7। चल अब फिर x बराबर 3 रखेंगे जा। हाँ x बराबर 3। देख रहा, ध्यान देना, ये पैटर्न हमारा टूट गया। एक को लाइन छोड़ रहे थे, धोखा से लाइन छूट गया। तो एक को लाइन छोड़ना। x बराबर 3 रखने पर, ये सब प्रैक्टिस हम बता देंगे परीक्षा के समय में। कभी अभी मेन है सवाल सीखना, ठीक है, सवाल बनाना सीखना। x बराबर 3 रखने पर y बराबर हो जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस बराबर 3 के स्क्वायर 9 माइनस 9 बराबर x बराबर तुमने कितना रखा 3, तो y बराबर आ गया, हमको 5 को बिंदु मिल गया ना। तो 5 को बिंदु मिल गया तो हम उसे ग्राफ अब बना सकते हैं, समझ गया। अब इसको थोड़ा साइड करते हैं और देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हमको देखना है x हमको कहाँ तक ले गया है, -4 से 4 तक ले गया है ना मैक्सिमम, यानी जीरो जीरो से बायां साइड गया है -4 तक और दायां साइड भी गया है 4 तक। तो हम एगो इससे ज्यादा ले लेंगे, 5 तक तो हमारा काम हो जाएगा। -4 तक ले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको ज्यादा लेना जरूरी नहीं है। और y कहाँ तक ले गया है 7 तक ले गया है, कौन ऊपर, और -9 नीचे तक आया है। जोड़ लो, हमको नीचा y के 0 से नीचा कहाँ तक ले जाना पड़ेगा, अब बराबर बराबर दूरी लेने पर लेंगे, समझ गया। चलो ग्राफ बना रहे हैं, देखो ध्यान से। बढ़िया से बनाएंगे, हुल बुलाएंगे नहीं। एक अक्ष हमने खींच लिया, अब क्या खींचेंगे, y अक्ष खींचेंगे। बढ़िया से खींचना ध्यान से। देखो अंदाजा हम गिन लिए, क्या वो -9 तक ले गया है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चला है -9 तक। इधर 4 तक ले गया, उधर 7 तक ले गया, हो गया। अंदाजे हम गिन लिए है, तुम गिन लेना कहाँ से कहाँ तक जाएगा आलेख। यहाँ पर क्या है, इधर है 1 2 3, समझ गया, और 4। हमको x के धनात्मक दिशा में 4 तक ले काम चल गया, अब इससे ज्यादा का जरूरी नहीं है। फिर भी चाहेगा तो घिस सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 5 6 कौन अक्ष है, x, इधर है -1 -2 -3 -4 -5 हो गया x डैश, समझ गया। अब इस प्रकार से ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तक ले जाना था हमको y में, और ये 8, ये हमारा हो गया y, ठीक है। अब इधर है -1 -2 -3 -4, इसी प्रकार से क्या करेंगे, सभी लिख लेंगे। -6 -7 -8 -9 -10 हो गया ना। ये है y डैश, यहाँ y डैश होगा, डैश पर देना, ठीक है। x अक्ष है, y अक्ष, हम इसे इतना दूर में भी बना सकते हैं। हमारा मन होगा तो हम औधे को 1 मानेंगे, हमको अपना मन में है मानना, लेकिन सुविधा के लिए अभी सीखो। वो अपना से मेहनत करेगा ना, तब अपने सभी समझ जाएगा। अब हम निर्देश बिंदु लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कौन कौन बिंदु हमको प्राप्त हुआ है। एगो है -4 7, ये को बिंदु हुआ, एगो -3 0, एगो 0, -9, एगो है 4, 7, एगो है 3, 0।
बिंदु है, ई बिंदु है। ई बिंदु क्या बता रहे, x बराबर -4 है और y बराबर 7 है। ये वाज रहता है x के लिए रहता है, वाज रहता है y के लिए रहता है। x का निर्देशांक है और y का तो x का निर्देशांक -4 है तो -4 या ले लिए। अब इस ऊपर कितना जाएंगे, 7 तक ले, समझ गया, -4 से ऊपर जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे y में 7 करो, यहाँ से 7 तक ले जाएंगे तो देखो 7 यहाँ पर है ना। और नहीं तुमको बुझाएगा तो यहाँ से भी गिन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ई बिंदु हमारा मिल गया कितना, -4,7 न है। एगो बिंदु मिला है -3 और 0, अभी -3 है नहीं, -3 है तो क्या है, 0 है, कौन सी है, तो ये बिंदु यही बार आ जाएगा, -3 0 है तो ऊपरी हम y अक्ष पर जाए नहीं करेंगे, समझ गया। ऐसे पता भी चल रहा है इस बहुपद का शून्यक निकल गया है, -3, x की जगह पर -3 रखेगा तो y बराबर 0 आ जाएगा। चलो एक और बिंदु है, इसमें से देख रहे हैं 0 है या -9 है, सुविधा के लिए इसे लिख दिए हैं। जब x बराबर कथी है, ई x है 0, x बराबर तो y बराबर कितना है, माइनस वाला है, तो माइनस वाला है तो ऊपर जाएंगे कि नीचे आएंगे, नीचे है तो नीचे देखेंगे -9 कहाँ है, 0 से नीचे आएंगे तो ये ना है, हैं ये बिंदु कितना है, हैं ये बिंदु है कितना है, 0, -9, समझ गया। अब ये है एगो बिंदु है 4 और 7, 4 कहाँ है, x बराबर 4 लिया है तो x बराबर 4 ये ना है, तो y बराबर कितना है, ऊपरी जाएंगे तो ऐसे ऊपरी 7 ये ना है, इसी के सामने तो ये बिंदु गिनेगा तो यहाँ जाएगा, ये है 4 7, 4,7 नहीं है, 4 7 है, x 4 है y 7, फिर है x बराबर 3 है ना, है 3 है, x बराबर 3 धरा है तो y बराबर आया है 0। इसको इस बगल लिखना, इसको भी इस बगल लिखना चाहिए, अच्छा रहता है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। जा मिटाना का जरूरी रहता है। ये हम क्या करेंगे आगे से, फिर एक चीज नया सीखे, ये बिंदु लिखने से, ये लिखने से पहले हम क्या करेंगे, ये परवलय बना लेंगे, तब बिंदु लिखेंगे जहाँ सुविधा होगा वहां, नहीं तो अभी अब खींचेंगे ना, देख रहा है तो कट फट सकता है, लग सकता है। और उससे पहले हम क्या कहें, ट्राई कर लेंगे कैसे लिखेंगे कि हमारा क्या बनेगा, कैसे लिखेंगे कि हमारा क्या बनेगा, अच्छा से यू जैसा बनेगा। तो अंदाजा बनाओ, तो हम अगर ऐसे जाएंगे यहाँ तो हमको आना होगा, हैं ऐसे आना होगा ना, और ऐसे जाना पड़ेगा ना है, देखो तो अंदाजे आते हैं। ये कैसे भी घुमाएंगे ना तो हमको कहाँ आना चाहिए, 3 पर तो आना ही चाहिए एक बारी, 3 पर आ गए, हाँ अब हमको तो आना यहाँ तक ले, तो ऐसे खींचना, कहाँ तक ले आना है ध्यान रखना, एवा ऐसे घूमना चाहिए, यू जैसा भी जैसा बनना नहीं चाहिए। अब इसको ऐसे एगो यहाँ है, यहाँ आना है कि ऐसे तनका और यहाँ पर से यहाँ मोड़ता कि तीने बिंदु वाला जोरे आना, इन्हें की क्यों मैं चलाना, देख रहा है ऐसे बनेगा, समझ गया, यू जैसा। अब इसको हम फ्री हैंड से, पटरा से ना, कौन सी से, फ्री हैंड से पटरा से बनेगी, हैं ई परवलय पटरा से, टेढ़ रेखा पटरा से नहीं बनता है, समझ गया। इसको तनका सही से बनाना, 3 पर आ गए। अब जैसे जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे, ठीक है, मिटाना नहीं है ना, दिक्कत हो रहा है लाल से, तेका देर से बोले के ना चाहे, तू अबे कहले टाइम से पहले तो केना बोल दियो, हम ही लेट से अलिए, ठीक है प्रिंकी, है ना, इहे या लेके कर, हाँ
ऐसे मोटा मोटा नहीं होना चाहिए, पतला कागज से बनना चाहिए। देख रहा है यहाँ पर तनका गड़बड़ाया है, इधर भागा है, इसको ऐसे आना चाहिए था कि ये सब का बात ध्यान रखना। तो इस ऐसा इसलिए भी हो जाता है कि हम आलेख क्या बना रहे हैं, बहुत बड़ा बना रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, गड़बड़। आगे से हम पैमाना क्या लेंगे, छोट लेंगे। चलो तब बन जाएगा, समझ गए।